प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज हम लोग गोधुली भाग 2 का पाठ 3 हम भारत से हम क्या सीखें, जो पिछले क्लास में उसके पाठ का सारांश देखें, लेखक का परिचय देखें। आज हम लोग इस पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करें। इससे पहले आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया था। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया था? स्वामी विवेकानंद ने। किसे कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्या है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स हमारा सही जवाब होगा। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था। डी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा? डी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो भारत से हम क्या सीखें कि लेखक कौन है। भारत से हम क्या सीखें कि लेखक हैं मैक्स मूलर। किसने है? ये मैक्स मूलर है। कौन है बाबू? मैक्स मूलर है। कौन है? मैक्स मूलर। ठीक है। अगला है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था, है ना। लिपजिंग विश्वविद्यालय से मैक्स मूलर ने किस भाषा का अनुवाद किया? जर्मन भाषा में अनुवाद, जर्मन भाषा में किया था। किस में किया था? जर्मन भाषा में किया था। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। कब हुई? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है, पारसियों के धर्म का नाम क्या है? जरथुस्त्र धर्म है। कौन सा धर्म है? जरथुस्त्र धर्म है। कौन सा है? जरथुस्त्र धर्म है। कौन सा धर्म है? जरथुस्त्र धर्म है। जरथुस्त्र धर्म है। जर्नल कौर्निधम का संबंध किससे हुआ? जर्नल कौर्निधम का संबंध नहीं, जर्नल कौर्निधम का संबंध किससे है? ये जर्नल कौर्निधम का संबंध जो भूविज्ञान से है। किससे है? भूविज्ञान से। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? 172 दारिस सोने के सिक्का का भरा घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको प्रदान की? मैक्स मूलर को प्रदान किया था। किसको क्या था? मैक्स मूलर को क्या था। अगला प्रश्न क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। दारिस क्या है? सोने की प्राचीनकालीन सिक्का। ठीक है। इसी तरह से क्लास को शेयर कीजिए और जवाब देते चलिए। अगला प्रश्न क्या है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। डी नंबर सही है। प्लूटो का संबंध किस देश से है? भारत से, है ना। किससे है? चलिए उसके बाद शाहनामा का रचनाकाल क्या है? 10वीं 11वीं सदी। शाहनामा का किसका है? 10वीं 11वीं सदी। चलिए आगे देखते हैं। हरकस कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। कौन थे हरकस? कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। हरकस कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक। सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था?
बोलिए, जवाब दीजिए इसका। सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? 1957, 1957, 1950, 1990, कब किया था बताइए। सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका? भारत में सर विलियम्स जोन्स भारत की यात्रा कब किया था? 1783 ईस्वी में। कब क्या था? 1783 ईस्वी में। कब क्या था? 1783। मुंडा किस देश का जाति है? भारत का। मुंडा किस देश का है? भारत का। अगला क्या है? भारत से हम क्या सीखें? पाठ में नए सिकंदर किसके लिए क्या गया है? नए सिकंदर विशेषण किसके लिए है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। भारत कहाँ बसता है? गाँव में। भारत कहाँ बसता है? गाँव में। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाऊ नामक आधुनिक जर्मन में हुआ था ना, तो डेसाऊ जर्मन बी नंबर का हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। प्रयत्न मानव का क्या अर्थ है? प्रयत्न मानव का क्या अर्थ है? प्राचीन मानव। क्या अर्थ है इसका? प्राचीन मानव। क्या है? प्राचीन मानव। प्रयत्न मानव का प्राचीन मानव है। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को। अब चलिए हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। क्या देखते हैं? लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। लघुत्तरीय ऑब्जेक्टिव देख लिए, सब्जेक्टिव अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन दो अंक का पूछता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है क्या? भारत में पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय और क्यों है? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत में ऐसे अनेक संपदाओं से भरपूर है। भारत ऐसी अनेक संपदाओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना है? लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन, पुरातत्व ज्ञान एवं नीतिशास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि रखते हैं, उनके लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वह आवश्यक है। ठीक है। उनके लिए क्या है? भारत के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकता है। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट-कूट कर भरा होता है। नहीं, इसीलिए लेखक कहें सच्चे भारत का दर्शन गांव में होगा, न कि कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जैसे बड़े शहर में होगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों? लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेज दिया था, है ना? हाँ, तो और जाने पर ये कंपनी के मालिक उनका महत्व नहीं समझा और मुद्रा को गला दिया। वही मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है जो समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? तो भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धि का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है, जहां जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं के समाधान
ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व दार्शनिक के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त एवं ज्ञान वातावरण का सानिध्य मिलता है जो दूसरे अन्य भूमंडल पर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, लेखक नया सिकंदर किसे कहना उचित कहा? लेखक का अभिप्राय क्या है? तो लेखक कहते हैं, जो इसका लेखक इसके बारे में कहते हैं, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषण पर्यटकों एवं उन अंग्रेज अधिकारियों को कहा है। नहीं, उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने की नवीन स्वप्रदेशी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं, यह उचित भी है। धर्म की दृष्टि से अगला प्रश्न है धर्म की दृष्टि से भारत का महत्व क्या है, अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? एक ही प्रश्न है, हम भारत से सीखें, पाठ के आधार पर बतावें। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, जो भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा। यहाँ धर्म की वास्तविक उद्भव उसके प्राकृतिक विकास तथा अपरिहार्य रूप में प्रत्यक्ष रूप परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, पारसियों जरथुष्ट धर्म की शरणार्थी है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह भारत धार्मिक क्षेत्र में विशेष रूप से आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। नहीं, अगला प्रश्न है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? तो उत्तर इसका क्या होगा? जो लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों एवं मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्ण रूप से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। इस तरह से लेखक ने ये नीति कथाओं के बारे में बताए हैं। तो आज हम लोग इस तरह से भारत से हम क्या सीखें, पाठ का वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न देखें। आप लोग इस सभी को नोट करके कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा 2026 में इससे आने वाले सभी प्रश्नों का आप लोग आसानी से जवाब दीजिएगा। आप लोगों का बेहतर रिजल्ट आएगा। इसी आशा के साथ आप सबों को अनिल सर का धन्यवाद, आशीर्वाद है। जय हिंद।